हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, सीटैट, यूपीटैट, दिल्ली पुलिस, आर्मी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स आदि की तैयारी कराई जाती है। आज हम रीजनिंग का 26वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहले सवाल पर चलते हैं। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी पासे की 2 सतह ना ही तो एक साथ छिपती हैं और ना ही एक साथ दिखाई देती हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेंगे इनमें दोनों में कॉमन क्या है। 1 2 3, 2 और 3, इसमें 2 और 3 कॉमन है। यहाँ से 2 और 3 कॉमन है, और इसमें कितना कॉमन है? 2 और 3 कॉमन है। ठीक, देखिए हमें यह पता चल गया कि 1 के विपरीत या तो 4 होगा या 4 के विपरीत 1 होगा। कहने का मतलब यह है कि 1 के सामने या तो 4 आएगा या 4 के सामने 1 आएगा। ठीक, ये तो हमें क्या पता चल गया, बिल्कुल कंफर्म पता चल गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि 2 और 3 के विपरीत क्या होगा। 2 और 3, देखिए 2 या 3 की बात चल रही है, कंफर्म नहीं कह सकते कि 2 या कि केवल 2 या केवल 3। ठीक, अब कौन कौन से नंबर रह गए हमारे? 1 भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, लेकिन 5 नहीं आया अभी। और क्या नहीं आया? 6 नहीं आया अभी। ठीक, ये हो गया था। ठीक, अब इसमें कैसे देखेंगे? अब हम 2 के विपरीत 5 या 6 में से कोई एक हो सकता है। 3 के विपरीत 5 या 6 में से एक हो सकता है। इसी तरह से 5 के विपरीत 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है, और 6 के विपरीत 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है। ठीक, ये आपस में जो है दोनों में कोई सा भी कोई से के विपरीत हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है देखो 5 तो हमारा आया हुआ है यहाँ। ठीक, इसमें जो है कौन सा आएगा फिर? 6 तो आने का नहीं है फिर, क्योंकि कन्फर्म नहीं कह सकते हम। अब कौन सा आएगा फिर इसमें से? या तो 1 आ जाना चाहिए। ठीक, और इसमें से कौन सा आ जाना चाहिए? या फिर 1 तो आना ही आना चाहिए, और इसके साथ कौन सा आ जाना चाहिए फिर? 1 के साथ 4 तो आने का नहीं है, क्योंकि दोनों जो है किसी भी पासे की कोई भी 2 सतह ना ही तो एक साथ दिखाई देती है, ना ही एक साथ छुपती हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 1 या 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी, राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है? पत्नी है। सी बी की पत्नी है। देखिए बी की पत्नी की बात चल रही है। बी की पत्नी, बी की पत्नी कौन है? सी। ठीक, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे इसको, या निगेटिव चार्ज, जो भी मर्जी करें आप, कोई सा भी चार्ज लगा सकते हैं या मत लगाओ। ठीक, रहने देंगे इसको। बी, सी जो है बी की पत्नी है, बी की पत्नी हो गई है। ठीक है, ई सी का पुत्र है। ई जो है ये सी का पुत्र है। देखिए सी का पुत्र कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा ये। ए जो है बी का भाई है, बी का भाई, ए। ठीक, और डी का कौन है? ये डी का पिता है। कौन है डी का पिता? ए है डी का पिता। ठीक, ई का डी से क्या संबंध है? कहने का मतलब है कि ई जो है डी को क्या कहेगा? ई का डी से क्या संबंध है? देखिए ये कौन है? इसका भाई। ये कौन है? इसकी पत्नी। ठीक है, डबल कर लेते हैं पत्नी के हिसाब से। और ये कौन है? इसका ये बेटा है, इसके भाई का बेटा इसका। तो ये आपस में कैसे हुए? ये ई का क्या लगा? ई का हुआ ये चचेरा भाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा ये? चाचा का लड़का, चाचा का लड़का। ठीक, चाचा का लड़का क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। ठीक,
अगले सवाल पर चलते हैं। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 2 सप्ताह ठीक और 4 दिन ठीक। 2 सप्ताह कितने दिन का हो गया? 14 ठीक है। 1 सप्ताह 7 दिन का हो गया तो 2 सप्ताह 14 दिन का हो गया और 4 दिन और ये एक्स्ट्रा हो गए। कितना हो गया? 18 दिन। इसमें से विषम दिन निकाल लो, कितने हो जाएंगे? इसके विषम दिन निकाल लेंगे हम, 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14। विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितने हो जाएंगे? 4 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है। किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है। देखिए रविवार में अब क्या करेंगे हम, चूंकि रविवार किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार, तो 4 दिन पहले की बात चल रही है इसमें, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। अब रविवार में से जो विषम दिनों की संख्या आई उसे घटा देंगे। देखिए रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, शनिवार से 1 दिन पहले शुक्रवार, शुक्रवार से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगले सवाल पर चलते हैं। एक घड़ी में समय 3:13 है, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा? देखिए जल प्रतिबिंब के समय की बात चल रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 18 30 में से घटा देंगे इसको। ठीक, जो दिया हुआ समय कितना हो जाएगा? 3:13। ठीक, कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ से कितना बचेगा? 8 में से 3 गया 5 और 1। अब ये समय कैसा हुआ हमारा? 15-17। इस तरह के समय के लिए हम क्या करेंगे? 12 में से घटा देंगे हम इसको, 17 ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा 3:17 होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला और फिर से दाएं मुड़ा 20 मीटर चला। अब एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ठीक, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो एम व्यक्ति है या कोई भी है उसको हम चलाएंगे कैसे। ये तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर, ये होगी दक्षिण, ये दिशा होगी पूर्व और ये होगी साहब पश्चिम। ठीक, पश्चिम की ओर 20 मीटर चला एम है ये, यहां एम है कोई बिंदु। देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, कितना चला? 20 मीटर। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। देखिए बाएं मुड़ा, अब बाएं का किधर को चलेगा? इधर को। कितना? 20 मीटर। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। ठीक है। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहां से बाएं मुड़ गया 20 मीटर चला। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ये ठीक 20 मीटर। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? वह 20 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? देखिए यहां से यहां तक की दूरी भी तो 20 ही होगी। ठीक, ये कितनी हो गई? 20। ये लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर आ गया वो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20। इन दोनों दूरियों को जो है मिला लेंगे, 20 और 20 कितनी हो जाएगी 40 मीटर है ऑप्शन में आंसर। हाँ जी, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। कुछ घर सियामोई है, कुछ फ्लैट उबर हैं, कोई सियाओमी उबर नहीं है। निष्कर्ष हो जाएगा सभी घर फ्लैट हैं और कोई फ्लैट घर नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेंटेंस को जोड़ते हुए अगर दोनों में कॉमन 100 प्लस हो जाता है तो वह सेंटेंस क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और कनेक्ट भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव कनेक्ट हो रहे हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिल रहे हैं तो निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखेंगे इसको कथन के उसमें। कुछ घर सियाओमी है, ठीक, कुछ फ्लैट उबर है, कोई सियाओमी उबर नहीं है, उबर नहीं है। ठीक, देखिए कुछ है वाला कितने कितने में हो जाएंगे, ये 50-50 में, ये 50, ये 50। ठीक, कुछ है की बात चल रही है। अब इसमें फ्लैट भी 50 का, उबर भी 50 का। कुछ नहीं कोई नहीं वाले में क्या हो जाएगा, इसमें कोई नहीं वाले में हो जाएगा 100 में, और सब कुछ वाले में कितना हो जाता 150 में। ठीक है, 100 में हो जाएगा ये। ठीक, पहला निष्कर्ष देखते हैं हम। सभी घर फ्लैट है। देखिए घर और फ्लैट की बात चल रही है। सबसे पहले फ्लैट तो ये है, और घर कौन सा है, ये वाला है। ठीक, सभी घर फ्लैट है। देखिए घर कितने में है, यहाँ पे 50 में, और यहाँ पे कितने में है 100 में। ये 150 का हो गया। ठीक है, अब कितने रुपए हैं हमारे पास, 50 रुपए हैं, और हमें कोई चीज 100 रुपए की खरीदनी है, तो क्या हम खरीद सकते हैं, दुकानदार दे देगा हमें, नहीं देगा। अगर हमारे पास 100 रुपए है तो 50 रुपए का सामान हम खरीद सकते हैं, और 50 रुपए हमें बच जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 100 में है, ये 50 में हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कितने में है, 100 में, और फ्लैट कितने में है, 50 में। 150 वाला सेंटेंस हो गया ये हमारा, सभी वाला लग रहा है इसमें आ गया। ठीक, जोड़ने पर क्या होगा इसमें, पहली बात तो इसमें क्या है, ये घर है, ये फ्लैट है, ये उबर है। ठीक है, पहली बात ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष को देखते हैं हम। कोई फ्लैट घर नहीं है, कोई फ्लैट घर नहीं है। फ्लैट और घर में, फ्लैट और घर। ठीक, अब ये सेंटेंस कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और निष्कर्ष कैसा निकल गया इसका, निगेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो दोनों सेंटेंस कैसे हो जाएंगे हमारे, दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। अर्थात निष्कर्ष ना तो पहला अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता सूचित करता है। ठीक, देखिए अविवाहित हो, अध्यापक भी हो, और साथ क्या हो, पिता भी हो। ठीक, इसमें कैसा हो जाएगा, अविवाहित क्या हो सकता है, अध्यापक भी तो हो सकता है। ये किसको घोषित करता है, अविवाहित को। अविवाहित ये क्या है, अध्यापक है, अध्यापक है, और ये क्या है, पिता है। ठीक, देखिए अविवाहित क्या हो सकता है, एक अध्यापक हो सकता है, और अध्यापक क्या हो सकता है, एक अविवाहित भी हो सकता है।
पिता क्या है, अध्यापक भी हो सकता है, और अध्यापक क्या है, वो पिता भी हो सकता है। ऑप्शन कौन सा वाला ठीक हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।